हाय एवरीवन, आज हम स्क्रीन के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अभी मार्केट पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे कि छोटी सी रेंज में बार बार कंसोलिडेट कर रहा है और हमें परेशान कर रहा है। ऐसे समय पे आपको पेशेंस लूज नहीं करना है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि लास्ट वीक मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बोला था, जो भी आपकी क्वांटिटीज है उसका सिर्फ 25% से ट्रेड कीजिए। अगर आपने ये रूल फॉलो किया है तो आप अभी भी बहुत सुखी है, चाहे आपके आजू बाजू वाले लोग परेशान हो रहे होंगे। जिस तरीके से मार्केट यहां पे मूव कर रहा है, हम बहुत ही क्लोज है। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा क्लोज जाते जा रहे हैं एक बड़े रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए, यानी कि एक डायरेक्शनल मूव के हम बहुत ही ज्यादा क्लोज जाते जा रहे हैं, जिसके लिए आपको रेडी हो जाना चाहिए। यहां पे अगर डायरेक्शनल मूव आया तो काफी सस्टेनेबल आ सकता है, क्योंकि अब लोगों को आदत पड़ गई है कि ऊपर जाए बेच दो, नीचे जाए खरीद लो। ये आदत मार्केट बहुत जल्दी हो सकता है कि आपकी ब्रेक कर दे, इसलिए आप रेडी रहिएगा। इससे पहले हम आगे जाए, ऑप्शन चेन देख लेते हैं, क्योंकि कल के दिन है हमारे पास वीकली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी को देख लेते हैं कि कहां पे हमारी एक्सपेक्टेशन हो रही है। 29 मार्च की मैंने आपके लिए निफ्टी का डेटा यहां पे पंच आउट कर रखा है। यहां पे आप देखोगे कि सबसे मेजर रेजिस्टेंस आपको 17,100 के आसपास मिल रहा है कॉल साइड पे। तो कॉल साइड पे 17,100 को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा। और पुट साइड में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें 16,900 पे मिल रहा है। मेजर हमें सपोर्ट मिल रहा है 16,800 पे पुट साइड पे। 16,800 से लेके 17,100 ओवरऑल हमें ऑप्शन चेन के बेसिस पे रेंज निकल के आ रही है। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करें और अगर हमें पॉजिटिव जाना है, तो सबसे पहला, अगर मार्केट 16,980 के लेवल को क्रॉस करता है तो इस समय हम एक पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इस पॉजिटिव ट्रेड का इमीडिएट टारगेट आपका 17,100 के नीचे नीचे ही होगा। मतलब आपको 17,080 के लेवल के आसपास तक का टारगेट रखना पड़ेगा। और यहां पे जब इस टारगेट के ऊपर ही सस्टेन होगा तभी आप 17,200 के लिए टारगेट कर सकते हैं, वरना नॉर्मल स्टैंड में 17,100 सिर्फ आपके पास 100 पॉइंट का यहां पे टारगेट होगा। तो 30-40 पॉइंट से ऊपर के स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये तभी ट्रिगर होगा जब मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और नीचे निकलने लगता है, और एक बार नीचे निकलते निकलते वापस से 16,950 के लेवल को अंडरकट करता है, तो आप रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगे। और 16,920 के लेवल को अंडरकट करता है तो नेक्स्ट 70 से 80 पॉइंट इंट्राडे के लिए आपको मिल जाएंगे। 16,800 के आसपास मार्केट के लिए वापस से मेजर सपोर्ट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एनी विच वेज मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है 16,850 का। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल के दिन हमारे लिए एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी भी है। मार्केट चाहे तो एक दिन के लिए नीचे जाके थोड़ा सा ड्रामे कर सकता है, उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम शॉर्ट करते हैं तो अपने लेवल पे ट्रेल करते जाएंगे। आप चाहे तो 5 ईएमए लगा सकते हैं और 5 ईएमए पे ट्रेल कर सकते हैं। जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है, यहां पे दोनों साइड के मूव कल मिलने की पूरी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। पूरे महीना हमारे लिए बहुत ड्रामे वाला रहा है, तो एक्सपायरी वाला दिन भी अगर ड्रामे वाला रहे तो हमें डरने की बात नहीं होती। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है, तो न्यूट्रल के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी है। पुट कॉल रेशियो कल के लिए इररिलेवेंट है। एफआईएस और डीआईएस का अगर हम डेटा चेकआउट करें तो हमारे सामने कंप्लीट डेटा यहां पे प्रेजेंटेड है। 28 मार्च यानी कि आज के दिन डीआईएस ने सेल किया है सिर्फ छोटा सा 150 करोड़ का, और एफआईएस ने परचेज किया है 1500 करोड़ का। एफआईएस के आज के दिन और कल यानी कि 29 के परचेस को देख के हमें कुछ भी गाइड नहीं होना, क्योंकि यहां पे अगर एफआईएस ने पूरे महीने बेचा है तो एक्सपायरी के समय में एडजस्टमेंट की वजह से कई बार हमें नेट परचेसेस दिख जाती है। उसके लिए हमें कुछ डायरेक्शन नहीं पता चल रहा, हमें मेन प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। मार्केट यहां पे डायरेक्शन के लिए रेडी हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड अब आप सीरियस हो जाइए एक डायरेक्शन के लिए। क्वांटिटीज डायरेक्शन के कंफर्मेशन के साथ ही बढ़ानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में वही डायरेक्शन का मूव का लेवल आता है हमारे लिए 39,750 के ऊपर। इसके ऊपर मार्केट जाएगा तभी एक बड़े डायरेक्शन के लिए रेडी होगा। और नीचे की साइड अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो जब मार्केट 39,200 को अंडरकट करेगा तभी हमारे लिए यहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर हमें गैप अप मिलता है 39,750 800 के आसपास का और रिवर्सल कैंडल मिलती है, तो छोटे से 30 पॉइंट के साथ हम यहां पे शॉर्ट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। कल के दिन एक्सपायरी है, थोड़े ड्रामा एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो अगर आप नए हैं तो दूर रहिएगा। अगर एक सपोर्ट मिलता है और एक लेवल पे आप निकलने की कोशिश करते हैं, सपोज करते हैं मार्केट 39,700 के ऊपर सस्टेन करने लगता है और यहां पे आप लॉन्ग लेते हैं, जब भी आप लॉन्ग लेंगे एटलीस्ट फॉर टुमारो बैंक निफ्टी में 50 से 70 पॉइंट से ऊपर का आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा स्ट्रिक्टली। क्या हमारे कॉल और पुट दोनों सेल करने की स्ट्रैटेजी कल के दिन अप्लाई हो सकती है? हो सकती है, पर उस स्ट्रैटेजी में 1 बजे से पहले पहले आपको स्ट्रैटेजी क्लोज करना इंपॉर्टेंट होगा। अब सीधा चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट पे। पहली अपडेट यह है कि सेबी ने एक्सटेंड कर दी है अपनी डेट। जो डीमैट में आपको नॉमिनी ऐड करना था वो डेट अब एक्सटेंड होकर 30 सितंबर तक हो गई है।
तो अभी भी अगर आपने नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, अब आपके पास टाइम है। इन द सेम वे पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंकिंग की डेट भी अभी एक्सटेंड हो गई है, पर मेरा पर्सनल सजेशन यही होता है कि जल्दी जल्दी हो सके कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको याद है तो मेगा ईयर एंड डिस्काउंट हमारा चल रहा है जो 31 ऑफ मार्च को खत्म हो जाएगा, कुछ ही दिन बाकी है, चाहे तो इसे आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब सीधे एक इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है अंबुजा। अंबुजा अगर आप देखेंगे ना, अंबुजा ने आज के दिन वापस से रिवर्सल दिया है और वापस से टूट रहा है और नीचे साइड जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पे आपको मैं ये चार्ट इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। जब भी किसी भी चार्ट में इस तरीके का फॉल मिलता है, प्राइस एक्शन ये बोलता है कि यहां पे किसी हैवी पार्टी ने या फिर किसी न्यूज के साथ फॉल आया है। यहां पे क्या न्यूज थी? हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसकी न्यूज के बेसिस में यहां पे फॉल आया था। जब भी इस तरीके का फॉल आता है, जो इसका इमीडिएट एक रेजिस्टेंस बनता है वो आसानी से नहीं कटता है। तो जब तक मार्केट 400 के ऊपर नहीं जाता है अंबुजा में, वैसे अगर हम अदानी के कंप्लीट बास्केट की बात करें तो अंबुजा, अदानी पोर्ट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर्स में से एक हो गए। पर फिर भी यहां पे हमने स्विंग प्ले कर लिया, सेकंड स्विंग प्ले कर लिया, अगर आप मेंबर होंगे तो आपको याद होगा। पर थर्ड स्विंग हम प्ले नहीं करते जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं आता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से मैं आपको अडानी पोर्ट के भी यहां पे चार्ट दिखाता हूं। आपको अडानी पोर्ट पे भी ये सेम चीज दिखने को मिलेगी कि जब तक ये कंपैरेटिवली अदानी ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसका लेवल था ये 619 के ऊपर एक बार मूव मिल रहा था जो मिल गया। अब जो ये क्लाइमेक्स टॉप बना है ना 720 का, ये आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक आसानी से नहीं कटेगा, मोर ऑफन देन नॉट। यहां पे अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से यहां पे चार्ट में मूव बन रहा है, एक बार ये निकालने की कोशिश करेगा। निकालने की कोशिश क्या? फेड आउट हो गया। अब जो फेड आउट होकर खत्म हुआ है, 630 के ऊपर यहां पे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और 720 के ऊपर डायरेक्शनल मूव मिल सकता है, जिसका आपको ध्यान देना है। आई होप हमारा निफ्टी का डिस्कशन इंपॉर्टेंट होगा। आज मैं ज्यादा स्टॉक्स डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज कल के दिन है एक्सपायरी। ज्यादा स्टॉक्स में हाथ पांव मारने से अच्छा यह है कि हम ध्यान रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। यहां पे हमें कल के दिन एक प्यारी ट्रेड मिल सकती है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम कॉल और पुट दोनों बेचते हैं और आउट ऑफ द मनी बेचते हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बजे से पहले पहले कवर करने की स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होगी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।